हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को सर क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम लोग और एक वीडियो लेके आए हैं झारखंड से रिलेटेड। और झारखंड में हम लोग क्या जानेंगे कि आज हम लोग जानेंगे इस वीडियो में कि झारखंड का राजकीय चिन्ह के बारे में पूरा डिटेल जानकारी आपको झारखंड के चिन्ह के जो अभी वर्तमान में झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या है, इससे पहले जो झारखंड का राजकीय चिन्ह क्या था, उसका डिटेल नॉलेज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो सीधे टाइम वेस्ट न करते हुए सीधे आते हैं वीडियो में। और इसका आप लोग देख सकते हैं, इसका हेडिंग में ही लिखा है झारखंड का नया राज्य चिन्ह। जो हम लोग झारखंड का नया राज्य चिन्ह है उसके बारे में हम लोग इसमें जानेंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले का जो झारखंड का राज्य चिन्ह था उसको भी हम लोग बाद में जानेंगे लास्ट में, लेकिन अभी हम लोग इसके बारे में जानते हैं राजकीय चिन्ह जो नया है उसके बारे में, ठीक है। यहाँ सबसे पहले जो बताया गया है कि झारखंड का जो राजकीय चिन्ह है वह अपनाया गया था कब और उसका जो अधिग्रहण कब हुआ था उसको देखते हैं। तो पहले हम लोग बात करते हैं 14 अगस्त, जो 14 अगस्त कब का बात कर रहे हैं, 2020 का। ऐसा नहीं कि नहीं याद रखिएगा कि 14 नवंबर जो 14 नवंबर जो होता है वो नहीं है, ये क्या है 14 अगस्त है जो 2020 का बात कर रहे हैं। ये जो है रांची के एक जगह का नाम है जिसका नाम क्या है, आर्यभट्ट सभागार। कहाँ पर बोलिएगा, आर्यभट्ट सभागार में राज्य जो है झारखंड राज्य के नए राज्य के चिन्ह का क्या हो गया, अनावरण किया गया। ध्यान रखिएगा कि अनावरण किया गया कब, तो 14 अगस्त 2020 को। लेकिन उसको अपनाया गया कब, तो वही लिखा है कि यह प्रतीक चिन्ह को हम लोग 15 अगस्त 2020 को, नहीं 15 अगस्त जब 2020 आया था 2020 में, तब इसको पूरी तरह से अपना लिया गया था। किसको, इस नए राज्य चिन्ह के जो है झारखंड का जो नया राज्य चिन्ह है उसको, ठीक है। ये प्रभावी हो गया कब, तो 15 अगस्त 2020 को। बन के रेडी कब हुआ था, तो 14 नवंबर मतलब 14 अगस्त 14 अगस्त 2020 को। कहाँ पर जगह बहुत जरूरी है वाला पूछता है, आर्यभट्ट सभागार में। कहाँ रखिएगा, आर्यभट्ट सभागार में, जो कि आपको लोगो के रूप में आपको दिख रहा होगा। ये झारखंड का जो नया लोगो है उसके बारे में अक्सर एग्जाम में अभी जो पूछता है, सीजीएल वगैरह का जो एग्जाम आने वाले में, इससे रिलेटेड आपको एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगी। अब हो रहा है कि जो प्रतीक चिन्ह का जो विन्यास जो है वह क्या होगा, चक्राकार और वृत्ताकार। आप देख सकते हैं कि कहीं न कहीं ये सर्कुलर है, सर्कुलर मतलब कहीं न कहीं ये क्या है, चक्राकार या तो फिर वृत्ताकार कह सकते हैं। गोल गोल आपको दिख रहा होगा। जो क्या है, राज्य का प्रगति मतलब कोई चीज चक्का घूमता है, जैसे कि मान लो श्री कृष्ण का चक्र हो गया, तो वह क्या घूमता है, कहीं न कहीं प्रगति को दिखाता है। इसी तरह यहाँ पर जो सिंबल लिया गया है उसको हम लोग वृत्ताकार रखा गया या तो चक्राकार रखा गया है। क्यों रखा गया, क्योंकि ये पता चलता है कि कहीं न कहीं हमारा झारखंड जो है वो प्रगति की राह पर आगे बढ़ेगी। तो वही लिखा है, राज्य का प्रगति का प्रतीक बताता है। कौन, ये गोलीय चक्र। अब इसमें क्या क्या शामिल है उसको देखते हैं। पहला बोल रहा है प्रतीक चिन्ह में वृत्ताकार खंड में हरा रंग देख सकते हैं। आपको जो हरा रंग दिखा रहा है, हरिया, वह पता लग ही गया होगा कि हरा रंग किसका प्रतीक है, कहीं न कहीं हरियाली का प्रतीक है। तो प्रतीक चिन्ह में जो वृत्ताकार खंड में जो हरा रंग है वह किसका प्रयोग किया गया है, जो कि झारखंड की क्या हरी भरी जो है, पता है कि झारखंड जो है वह झूड़ झाड़ियों से बना हुआ है और प्रकृति का सबसे बड़ा नज़ारा यहाँ देखने को मिलती है। क्योंकि पूरी तरह से आपको हर तरह देख जाइएगा आपको हरियाली ही हरियाली नजर आती है। प्रकृति का सौंदर्य का खजाना हम लोग को झारखंड का कहा जाता है। ये पूरा बोल रहा है हरी भरी धरती है और वन संपदा से तो भरा हुआ है। यहाँ का आपको पूरा 80% से भी ज़्यादा आपको जो भूमि है पूरी तरह से क्या है, वह वनों से भरा हुआ है। और संपदा तो पूरा यहाँ पर भरा ही है, खनिज लवण से लेके बहुत सारे आपका मिनरल्स वगैरह सब कुछ यहाँ देखने को मिलता है। तो ये आपका समझ में आ गया कि हरा रंग क्यों है, इसका खंड क्या है, वृत्ताकार खंड बनाया गया है। आगे आते हैं हम लोग। अब देखिए यहाँ पर सबसे, अब एक एक करके हम लोग इसको जो यहाँ पर जो सर्कुलर वन बना है, अलग अलग आपका जो आपका भाग में बटा गया है, अलग अलग खंड में इसको बांटा गया है। किसको, तो राजकीय चिन्ह का जो गोलीय चक्र है या चक्रीय जो भाग है उसको। तो हम लोग ऊपर से नीचे के अंदर घुसेंगे और सबके बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको कि सबसे ऊपर का जो भाग है आपका, ये सबसे ऊपर का वृत्ताकार खंड के बीच में एक हिंदी में देखिए यहाँ पर लिखा है ना, ये झारखंड सरकार। तो हिंदी में ऊपर में जब जाइएगा इस प्रतीक के सबसे फर्स्ट वाला राउंड में, फर्स्ट राउंड में देखिएगा तो लिखा हुआ हिंदी में झारखंड सरकार, कहाँ, ऊपर में। जबकि वहीं पर अगर नीचे की ओर लिखिएगा, देखिएगा यहाँ पर, तो यहाँ क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। तो फर्स्ट जो राउंड था, फर्स्ट वृत्ताकार खंड पूछेंगे, इस फर्स्ट वृत्ताकार खंड में क्या लिखा हुआ है, ऊपर में झारखंड सरकार और नीचे में क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। क्लियर है।
एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझिएगा, बहुत आसान लगेगा आपको। अब इसके नीचे आते हैं हम लोग दूसरे खंड में। यहाँ पर देखिए, जब दूसरे खंड में जाएंगे वृत्ताकार खंड में, तो आपको दिखेगा 24। ये पूछता है कि कितने हैं, तो 24 मतलब 24 हाथी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो हाथी क्या है, हाथी क्या सिंबलाइज करता है, क्या दर्शाता है, तो हाथी राज्य के ऐश्वर्य, मतलब कि हाँ कितना धन संपत्ति है, कितनी मजबूती है इस हाथी, मतलब देखते हैं को क्या फीलिंग आता है, हम लोग आता है कि ये ऐश्वर्य से भरा पड़ा है, कहीं ना कहीं ये शक्तिशाली के साथ साथ धन संपत्ति से पूरा भरा पड़ा है। ठीक है, तो ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है किसको, हाथी, और इसलिए हमारा जो सेकंड में जो रखा गया है वह हाथी को दर्शाया गया। और कितना हाथी, तो 24 हाथी है। कितने हाथी रखे याद, 24 मतलब 24 एलिफेंट को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। अब यहाँ पर देखिए, होने के साथ साथ राज्य के अब क्या बता रहा है कि ये हाथी और क्या हम लोग को सिंबलाइज करती है, क्या प्रतीक है कि प्रचुर प्राकृतिक संसाधन, मतलब कहीं न कहीं पूरा प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में आपको क्या मिलेगा, प्राकृतिक संसाधन भरा पड़ा है। प्राकृतिक संसाधन, कोयला लीजिए, लोहा ले लीजिए, एल्यूमिनियम, जो भी बॉक्साइट के रूप में जो भी एल्यूमिनियम निकलता है, सब कुछ यहाँ प्राकृतिक संपदाओं से भरा पड़ा है, और वह हाथी यही सिंबलाइज कर रही है। और ये समृद्धि का दर्शाता है, मतलब कहीं ना कहीं ये समृद्ध है हम लोग, क्योंकि इतना होते हुए भी हम लोग झारखंड के लोग गरीब अपने आप को मानते हैं। भले हम लोग का यहाँ पर एजुकेशन पॉलिसी बहुत ही कम है, डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही है, लेकिन हमारा जो धरती है, जो हमारी जो झारखंड की जो भूमि है, वह पूरी तरह से खनिजों से पूरी तरह से समृद्ध है, और यहाँ धन दौलत की कोई कमी नहीं है, बशर्ते कि हम लोग एजुकेशन को जैसे जैसे प्रोवाइड करेंगे, हम लोग का ये इसको हम लोग सही यूज़ करना सीख जाएंगे, हमारा जो झारखंड है पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर याद रखिएगा कितना, 24 का नाता और रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग सबसे, और क्या है कि तीसरा वृत्ताकार में अगर हम लोग ऊपर से आ चुके हैं, पहला में क्या लिखा था, झारखंड सरकार, गवर्नमेंट ऑफ क्या हो गया झारखंड, और दूसरा में हम लोग क्या पढ़े, 24 हाथी को देखें कि 24 को हाथी रिप्रेजेंट कर रहा था। अब उसी तरह हम लोग नीचे वाला तीसरा में कहाँ पहुंचते, तीसरा वृत्तखंड जो है उसमें क्या फिर से बता रहा है कितना, 24 मैंने 24 पलाश के फूल को दिखाया गया है ना। पलाश जो हमारा राष्ट्रीय फूल, राज्य के फूल क्या है, पलाश को रखा गया है। तो जब हम लोग तीसरा में पहुंचेंगे, यहाँ से देख सकते हो कि जब हम लोग यहाँ पर पहुंचेंगे इस कॉलम में, इस वृत्ताकार खंड में, तो आपको 24 क्या दिखेगा, पलाश का फूल दिखेगा। पलाश का फूल का क्या मतलब है उसका समझते हैं। तो पलाश फूल का मतलब क्या दिखाता है, ये पलाश का फूल राज्य के क्या अप्रतिम जो है प्राकृतिक सौंदर्य, मतलब ये प्राकृतिक सौंदर्य, क्योंकि हमारा झारखंड पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा पड़ा है। और ये कौन सिंबलाइज कर रहा है, कौन दर्शा रहा है, तो कहीं ना कहीं पलाश का फूल दिखा रहा है। पूछेगा कितने पलाश फूल है, तो 24 पलाश फूल है। किसमें, थर्ड वाला खंड है, वृत्त का तीसरा खंड में 24 को पलाश फूल आपको दिखेगा। ऐसे भी याद रहेगा, 24 का नाता हो गया, 24 तुम्हारा कितना हो गया, तो हाथी 24, पलाश का फूल भी 24, और कहीं ना कहीं आप लोगों को पता होगा कि झारखंड में 24 भी जिले भी हैं, तो 24 याद हो गया, 24 जिला, 24 पलाश का फूल, 24 आपका हाथी। ठीक है, आगे आते हैं, देख सकते हैं आप पलाश का फूल कितना जो मनमोहक लग रहा है, क्योंकि ये हमारा क्या दिखा रहा है, प्राकृतिक सौंदर्य को रिप्रेजेंट कर रहा है, दिखा रहा है कौन, पलाश का फूल, किस पे, तो झारखंड पे। आगे आते हैं, अब हम लोग देखिए चौथा वृत्तखंड, अब अंदर की ओर घुस रहे हैं। ये हो गया फर्स्ट, ये हम लोग, ये हो गया सेकेंड, ठीक है, यहाँ फर्स्ट सेकेंड, ये थर्ड हो गया, पलाश फूल तक हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब हम लोग चौथा में आएंगे, ई वाला कॉलम में है ना। तो चौथा कॉलम में क्या लिखा है कि चौथी वृत्ताकार खंड के बीच जो है, जो सौर चित्रकारी है ना, चित्रकारी पूरा दिखाया गया, कहीं के चित्र के बारे में रिप्रेजेंट कराया गया, चित्रकारी के बारे में बताया गया है। इसमें पूछेगा कि जो डांसर दिखाया गया है 48, याद रखिएगा, इसको भी याद रखिएगा, इसमें कितना है 48 गो, मतलब 48 गो आपको क्या दिखेगा, नर्तकों, मतलब डांसर को, ये संस्कृति को दिखा रहा है। ये दिखाता है कि सौर चित्रकारी जनजातियों का समृद्धि, जो जनजाति जो हम लोग आते हैं, क्योंकि पता है झारखंड पूरी तरह से जनजातियों का देश माना जाता है, या तो फिर राज्य बोलिए, उसी को देश प्रदेश हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पूरा का वन है, जंगल झाड़ से भरा हुआ है, और यहाँ पर लोगों को जो है, जो 10 ज़्यादा लोग अब कौन से जनजाति लोग ही मिलेंगे। तो जनजातियों के समृद्ध है, ये बता रहा है कि जनजातियों को समृद्ध को दिखाता है। और हम लोग जानते हैं कि जो यहाँ का जो डांस होती है, यहाँ का कर्मा हो गया, सरोहुल हो गया, इस सब में जो नृतिकाएँ करती है, नृत्य करती है, वो हमारे प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ यहाँ की जो ये आपका क्या है, चित्रकारी के साथ साथ आपको यहाँ का जो गुणों को दर्शाती है, झारखंड की जो
प्रसिद्धियाँ कैसी है उसके बारे में पूरा बताती है। तो जनजाति के समृद्ध को और यहाँ के क्या बहुत इंपॉर्टेंट है संस्कृति विरासत, क्योंकि हर जगह का जो है वह उसका जो फेमस होने का सबसे बड़ा रीजन है वहाँ की संस्कृति, कल्चर कैसा है, वह कल्चर को अपना। जैसे मान लो कि संथाली में डांस हो रहा है तो समझ में आ जाएंगे, तो समझ कहाँ का है, आपका झारखंड का है। तो ये आपका जनजाति की समृद्ध संस्कृति का विरासत को प्रतिनिधित्व करता है कौन, ये वाला भाग में आपको देख सकते हैं। अब यहाँ पूछता है कि कितने नर्तकों को दिखाया गया है, 48 नर्तक, ठीक है। 24 दूना 48, 24 दूना कितना, 24 टू जो 48 होता है ना, तो 24 दूना 48 को यहाँ पर जनजाति ये नर्तकों को दिखाया गया है, ठीक है। इस तरह आपको देख सकते हैं। यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, आगे आते हैं हम लोग। अब अगला जो है हम लोग देखो अंतिम चक्र में जब हम लोग और नीचे आ जाएंगे, यहाँ पे ऐसे ऐसे होते होते अब सबसे लास्ट वाला कॉलम में आ जाएंगे। ये जो खंड है वृत्ताखंड उसमें कितना है, तो जो अंतिम चक्र में जो है आपको 60 जो है ना वह सफेद वृत्त दिखेंगे, छोटे छोटे डॉट डॉट स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ से देखोगे तो आपको दिख जाएगा इस टाइप का डॉट डॉट, इस टाइप का ये पूरा का पूरा अंतिम जो है वृत्ताकार खंड में आपको क्या दिखेगा, 60 गो जो है 60 आपको सफेद वृत्त मिलेंगे, डॉट डॉट आपको देखने को मिलेगा, वो भी व्हाइट कलर का दिखाएगा। अब ये किसी का सिंबलाइज नहीं कर रहा है, इसलिए याद रखिएगा कि लास्ट में जो सफेद वृत्तों की संख्या कितनी छोटे छोटे वह 60 है। आगे आते हैं हम लोग। इसके बाद राज्य चिन्ह के केंद्रीय भाग में अगर बीच बीच वाला भाग में देखोगे तो राष्ट्रीय चिन्ह क्या है दिख रहा है आपको, अशोक स्तंभ है ना, यहाँ पर देख सकते हो ये आपका दिख रहा है पूरा का पूरा, ये हम लोग की क्या है अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। अशोक स्तंभ भारत की क्या उत्तम सहकारी संवाद, इसमें झारखंड की सहभागिता एवं अद्वितीय भूमिका को दिखाया। मान लो कि अशोक चक्र दिखाया गया, कहीं न कहीं हमारा क्या सहभागिता है, झारखंड की क्या सहभागिता है पूरा का पूरा कहाँ भारत में। और जानते हैं कि हमारा झारखंड जो है वो प्रकृति संपदा से भरा हुआ है और ये बहुत अद्वितीय भूमिका निभा रहा है, क्योंकि पूरा देश को एक समृद्ध बनाने का काम कौन कर रहा है, झारखंड। यहाँ की कोयला, यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ का जो वाटर सप्लाई सब कहीं न कहीं भारत के अन्य भागों तक पहुँचती है और ये झारखंड की जो समृद्धि है उसी से क्या हो रहा है, पूरा भारत में एक गौरव हासिल हो रहा है। गौरव किसमें, तो भारत को। तो ये अद्वितीय भूमिका निभा रहा है, यही बता रहा है कौन, आपका ये अशोक स्तंभ, ठीक है। ये देख सकते हैं अशोक स्तंभ लिया गया। तो पूछेगा जो बीच बीच में जो है केंद्र वाला भाग में आपको क्या दिखाया गया, तो ये आपका अशोक चक्र दिखाया गया। आगे आते हैं हम लोग। अब हम लोग देखते हैं कि और कुछ तथ्य जान लेते हैं, जानकारी। ये तो हम लोग का हो गया पूरा का पूरा नया जो हम लोग लगा था उसके बारे में। अब देखो कुछ यहाँ महत्वपूर्ण बात किया गया कि झारखंड के राज्य के जो प्रथम राज्य के चिन्ह में पहले था कितना, पहले आप जानते हैं इससे पहले कि झारखंड का पहले था, ये तो नया लोगो बन गया। इससे पहले क्या था, तो इससे पहले हम लोग का जो था वह पहले जो था 4 जे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जे, तो 4 जे अक्षरों के बीच में ये जे हो गया, 4 जे अक्षरों के बीच में क्या था, अशोक चक्र था, ठीक है। पुराना सिंबल को नहीं रिप्रेजेंट कर दिए, आप लोग याद रखिएगा कि पहले जो 4 जे था इस टाइप का आपको दिख जाएगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, इस टाइप का और इस टाइप का, मतलब यहाँ और यहाँ पर आपका क्या था, अशोक चक्र आपको देखने को मिलता था, ठीक है। तो इधर से तो ये जो अशोक चक्र इसका जो है डिजाइन किसने तैयार किया था, यहाँ पर बात करते हैं इसका डिजाइन किसने तैयार किया था, तो याद रखिएगा इसका डिजाइन जो था वह अहमदाबाद के जो अमिताभ पांडे थे। ये पूछता है कभी कभी कि अमिताभ पांडे कहाँ के थे, बोलो अहमदाबाद के थे, जो गुजरात के अहमदाबाद थे वहाँ के जो अमिताभ पांडे था उसने इस डिजाइन को तैयार किया था। इससे के पहले जो हमारा जो लोगो था, किस चीज़ का लोगो था, आपका झारखंड का जो लोगो था वह 4 जे अक्षरों के बीच में क्या था, अशोक चक्र था, और उसको डिजाइन किसने किया था, अमिताभ पांडे ने किया था। ये राष्ट्रीय एक क्या, तो इसका जो राष्ट्रीय डिजाइन एक संस्था था वहाँ पर ही इसको सिम्बलाइज किया जाता है, सिम्बल बनाने का वहाँ पर काम होता है, तो अहमदाबाद के अमिताभ पांडे ने किया था, ठीक है। अब और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पर देखो झारखंड के अतिरिक्त एक नाम याद रखिए, उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश यूपी राज्य का जो राजकीय पुष्प क्या है, पलाश। जैसे झारखंड का राष्ट्रीय फूल क्या है या राजकीय फूल कह सकते हैं, तो राजकीय फूल क्या है, पलाश। उसी तरह उत्तर प्रदेश का भी राजकीय अगर पुष्प पूछेगा, फूल पूछेगा, तो वह क्या है आपका, पलाश है। झारखंड और उत्तर प्रदेश। अगला जो हम लोग है उसमें बताया गया कि झारखंड के अतिरिक्त केरल और कर्नाटक दोनों याद रखें, केरल और कर्नाटक राज्य के राष्ट्रीय पशु जो है, राजकीय पशु कौन है, हाथी, ठीक है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, इस सब में भी आपको पूछेगा कि राजकीय पशु कौन है, तो जो स्टेट एनिमल जिसे कहते हैं वो कौन है, हाथी।
झारखंड का और केरल और कर्नाटक का, ठीक है। और यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश में प्लास्ट का हो गया और झारखंड में, तो ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी किसको लेके, जो झारखंड से संबंधित ये जानकारी आपको मिल गई इस वीडियो में, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग इतने ही रखते हैं ना। अगर आपको इस वीडियो को पसंद लगा होगा तो जल्दी से जल्दी लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक थैंक यू, टेक केयर, बाय।